कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को हम डाइल्यूट करते हैं। तो आइए देखें। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। हमें 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विरल द बीकर स्लोली। हमें उस बीकर में कुछ बूंद डालने हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को और उसे मिलाना है। टच द बेस ऑफ द बीकर। उसके बाद बीकर के बेस को टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज दिखा? तो आपको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा क्योंकि एसिड का डाइल्यूशन पूरा का पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि हीट रिलीज करता है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो मैंने आपको बताया कि एसिड या बेस का डाइल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट रिलीज होता है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बेस के केस में भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी आपको इसी तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। किसी भी एसिड या बेस को पानी में मिलाने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, वो हीट रिलीज करती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। चूंकि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इनको पानी में मिलाते वक्त आपको खासा ख्याल रखना पड़ता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। ये बात नोट करने लायक है। हम हमेशा वाटर में एसिड को मिलाते हैं, एसिड में वाटर कभी नहीं मिलाया जाता। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होगा और आपका कंटेनर टूट सकता है, एसिड स्प्लैश करके बाहर आ सकता है, आपके कपड़े खराब कर सकता है, आपकी बॉडी को खराब कर सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हम हमेशा पानी में ही एसिड को मिलाते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से एसिड में अगर आप पानी मिलाएंगे तो वो स्प्लैश करके आपके कपड़ों को, आपकी बॉडी को खराब कर सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लोकल हीटिंग कहने का मतलब जिस कंटेनर में आप एसिड को मिला रहे हैं वो कंटेनर टूट जाएगी, उसका हीट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। लुकआउट फॉर द वार्निंग शाइन इन फिगर 2.5। ये है फिगर 2.5 और इसमें देखिए वार्निंग शाइन यहाँ हाथ पे दिखाया गया है कि इस पे आप अगर एसिड डालेंगे तो यहाँ से हाथ आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिए। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब सवाल ये उठता है कि पानी में एसिड मिलाने से एसिड का कंसंट्रेशन किस तरह घटता है। तो जब भी आप पानी में एसिड को मिलाते हैं तो एसिड में प्रेजेंट H+ आयन और बेस में प्रेजेंट OH- आयन के कंसंट्रेशन में एक कमी आती है, जिस कारण वो लेस कंसंट्रेटेड होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं और जो एसिड और बेस फॉर्म होता है उसे हम डाइल्यूटेड एसिड या फिर डाइल्यूटेड बेस कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चन आंसर हमने वहाँ पे देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि एसिड या फिर बेस के स्ट्रॉन्गनेस या फिर वीकनेस का क्या पैमाना है। हम तय कैसे करेंगे कि भैया ये एसिड तो बहुत स्ट्रांग है और ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं। उसके लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको उसी के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड और बेस। तो हमने अभी तक बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। We have also learnt in the previous section about the dilution and decrease in concentration of H+ and OH- ions in the solution। तो ऊपर के सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह H+ और OH- आयन के कंसंट्रेशन के घटने पे एसिड या बेस डाइल्यूट होने लगती है। इसका मतलब यह है कि ये H+ आयन और OH- आयन के कंसंट्रेशन ही जिम्मेदार हैं एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। तो क्या हम पता कर सकते हैं क्वान्टिटेटिवली कि कितना अमाउंट है, 1, 2, 4, 10, 1000, 2000 कितने हैं। तो हम मोलर लेवल पे इसे पता कर सकते हैं, पर अभी तो पीएच स्केल का इस्तेमाल ही करेंगे। कैन वी जज हाउ अ गिवन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज। तो बिल्कुल हम जज कर सकते हैं पीएच स्केल का इस्तेमाल करके। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। चूंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए वो अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग कंसंट्रेशन के एसिड्स के लिए या फिर कंसंट्रेशन के बेस के लिए। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale.
एक विशेष तरह का स्केल है जिससे हम H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, उसे हम pH स्केल कहते हैं। द P इन pH स्केल स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। तो ये जो pH है इससे हम H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो ये जो कैपिटल H आपको दिख रहा है ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये H प्लस से कुछ H रिलेट करता है। और यहाँ जो P है वो P का मतलब है पोटेंज। पोटेंज मीन्स पावर, जर्मन में पोटेंज को पावर कहते हैं। तो कोई जर्मन साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने ये दिया होगा। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 0 है तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, और अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 14 है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। pH को आप एक नंबर स्केल की तरह सोच सकते हैं जो कि एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को बताता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। यहाँ हाइड्रोनियम आयन की बात हो रही है। हमने तो ऊपर सीखा है कि pH H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि H प्लस आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वाटर में वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है। अगर कहीं भी आपको दिखे कि हाइड्रोनियम आयन की बात हो रही है तो आप समझें कि वो इनडायरेक्टली H प्लस आयन की ही बात हो रही है, जो कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वाटर सॉल्यूशन में। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब वो एसिडिक होगा, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा। चूंकि 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे 6, 5, 4, 3 और 0 तक जाएंगे, उस तरह से हमारी एसिडिटी घटती जाएगी। और अगर 7 से हम राइटवर्ड्स बढ़ेंगे 7 के बाद 8, 9, 10 और 14 तक, तो हमारी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ इस लाइन के मुताबिक H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा pH वैल्यू उतनी कम, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना कम pH वैल्यू उतना ज़्यादा। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का, जैसे कि वाटर हो गया, हमारा ब्लड हो गया, उसका pH 7 होता है। द वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। तो 7 से कम वाले वैल्यूज एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ज़्यादा वाले बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एज द pH वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, it represents the increase in OH minus ion concentration in the solution. It is the increase in strength of alkali. अगर कोई भी सॉल्यूशन 7 से ऊपर pH इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब वो बेसिक है, उसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown in figure 2.6. तो फिगर 2.6 ये है, इस तरह का एक pH पेपर होता है। ये ब्लू लाइनें नहीं होती है, ये पूरा एक सिंगल कलर होता है, आपको इस कलर का या फिर गुलाबी कलर का। इम्प्रेग्नेटेड का मतलब है सोख किया हुआ, सोखा हुआ। तो pH मेजर करने के लिए हम एक ऐसे पेपर को काम में लेते हैं जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप करके ड्राई किया हुआ होता है। यहाँ कुछ मापदंड और पैमाने बताए गए हैं, जैसे कि एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये सारी बातें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आगे है एक्टिविटी 2.11। इसमें कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं आपको, 10 सब्सटेंसेस, इनका pH टेस्ट करके आपको बताना है। और कुछ इस तरह का होता है pH इंडिकेटर। ये कलर बैंड आपको आपके pH पेपर वाले स्ट्रिप के कवर पे भी मिल जाएगी। जब कभी भी आप pH पेपर से किसी भी एसिड या बेस के एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को टेस्ट करेंगे तो वो एक खास कलर में बदल जाएगा। और ये स्केल है जिसमें नंबर्स मार्क किए हुए हैं 0 से 14 तक। तो जो कलर आपको आपके अपने pH पर मिला उसे इनसे टैली करके देखना है और उसके बाद आप डिटरमिन कर सकेंगे कि आपके लिए हुए सॉल्यूशन का pH क्या है। यहाँ कुछ नॉर्मल pH इंडिकेट कर रखे हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस का pH 1, लेमन जूस का pH 2, प्योर वाटर और ब्लड का pH 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 10 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का pH 14। pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ pH पेपर। अब आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। किसी भी एसिड का कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ H प्लस आयन से डिटरमाइन होता है और किसी भी बेस का कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ OH माइनस आयन से डिटरमाइन होता है। If we take hydrochloric acid and acetic acid for the same concentration, say 1 molar, then these produced different amount of hydrogen ions. चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि H प्लस आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ज़्यादा होगा और एसिटिक एसिड में कम। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वैसे एसिड जो ज़्यादा H प्लस आयन देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। और वैसे एसिड जो कम H प्लस आयन देते हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं। कैन यू नाउ से व्हाट वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस आर? तो इसी तरह सिमिलरली आप कह सकते हैं जो ज़्यादा OH माइनस आयन दे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो कम OH माइनस आयन दे वो वीक बेस होगा।
इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो अब हम देखेंगे कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या महत्व है। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, तो क्या पौधे और जो जीव जंतु हैं क्या वो भी अफेक्टेड होते हैं पीएच से। आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हमारा बॉडी कितने से कितने रेंज के बीच में काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पीएच में ज़्यादा वेरिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। When pH of रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये भी याद रखने वाली बात हो सकती है कि जब 5.6 से पीएच कम हो जाता है रेन का तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। When एसिड रेन flows into the river it lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. तो जब लैंड एरिया से ड्रेन होकर वाटर रिवर में पहुंचता है तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वहाँ मछलियाँ हैं और भी तरह की जो जीव हैं, उनका जीना दुभर हो जाता है क्योंकि पीएच काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपको अपने पीछे वाले आंगन की मिट्टी का पीएच टेस्ट करना है। अब बैकयार्ड हो आपके पास नहीं हो ये नहीं पता, पर पीएच तो टेस्ट करना है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो पौधों को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए एक खास तरह की पीएच रेंज की जरूरत होती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन एक्टिविटी 2.12। तो ये 2.12 में कुछ बताया गया है, उस हिसाब से आपको सॉइल का पीएच चेक करना है और पता करना है कि जो हेल्दी ग्रोथ है प्लांट का वो किस रेंज ऑफ पीएच में होगा। Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि जहाँ से आपने मिट्टी ली है उसमें किस तरह के पौधे ग्रो करते हैं। एक्टिविटी 2.12, पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ग्राम मिट्टी लेना है, उसमें 5 ml वाटर ऐड करिए। शेक द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसे अच्छे से शेक करें। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब। आप उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लें और फिल्ट्रेट जो वाटर के रूप में आपको मिला उसे आप एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके रखें। चेक द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। और पीएच पेपर की मदद से आपको जो फिल्ट्रेट मिला उसे आप टेस्ट करें कि क्या पीएच है उसका। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। तो बहुत कम वेरिएशन होना चाहिए, आपको न्यूट्रल से 7 के आसपास ही रहना चाहिए, ज़्यादा पीएच नहीं हो तो बेहतर रहेगा प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए। pH in our digestive system. It is very interesting to know that our stomach produce hydrochloric acid. तो आपको पता होगा कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। क्योंकि ये सीमित मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो हमारे स्टोमक को हार्म नहीं करता, पर अगर इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाए किसी भी कारण से तो ये इरिटेशन दे सकता है, हमें दर्द दे सकता है, और उस केस में हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. तो indigestion के केस में जब हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता है तब स्टोमक में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इरिटेशन और इंडाइजेशन के दौरान हुए पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत में ही आपसे पूछा गया था कि अगर आपको एसिडिटी होगी तो आप क्या लेना पसंद कीजिएगा, एसिड लेना पसंद कीजिएगा या बेस लेना पसंद कीजिएगा। तो हमने बताया था आपको कि हम बेस लेंगे अगर एसिड को नलीफाई करना है। तो दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। एंटासिड कहने का मतलब ये एसिड के एंटी हैं, अपोजिट हैं। तो ये जो कि बेस होते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी एसिडिटी जो पेट में हो रखी है उसे कम करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक बेस है जो आम तौर पर लिया जाता है एसिडिटी में। माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एसिडिटी में ये देते हैं हम दवा के तौर पर। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच की अहम भूमिका है हमारे दांतों को खराब करने में भी। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो बहुत सारी तकलीफें हैं, देखते हैं। टूथ इनामल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो हमारे टूथ का इनामल है, इनामल मतलब जो दांत के ऊपर के परत होता है उसे इनामल कहते हैं, वो हमारे बॉडी में मौजूद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट चीज़ है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। पर यह खराब होने लगता है अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। अगर खाने के बाद खाने के कुछ टुकड़े आपके मुंह में रह जाते हैं तो बैक्टीरिया उसे डिग्रेड करेगा
जिससे कि माउथ का पीएच कम होगा और हमारे दांत खराब होंगे, इसलिए हम ब्रश करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप खाना खाने के बाद ब्रश करें यूजिंग टूथपेस्ट्स विच आर जनरली बेसिक। तो हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि आमतौर पर बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टेथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद जो कि बेसिक होते हैं, हमारे मुंह के घट रहे पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे भी हैं जो एसिड्स का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि बताया गया है, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो मधुमक्खी का जो डंक है वो हमारे बॉडी में एक खास तरह का एसिड इंजेक्ट करता है, जिससे बर्निंग इरिटेशन होता है और हम काफ़ी मुसीबत में आ जाते हैं। यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। चूँकि एसिड इंजेक्ट होता है हमारे बॉडी में, अगर उसके ऊपर हम बेस का अगर कुछ दें तो वो नलीफाई हो सकेगा और हम राहत की सांस ले सकेंगे। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। नेटल लीव्स ये पौधे का नाम है, उसके कंटीले बाल होते हैं जो कि मेथानोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही दर्द भरा एहसास देता है। तो आगे है, फिर से क्वेश्चन है और मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता